स्थानत्रयं यदि च नेति कथं तुरीयं, कालत्रयं यदि च नेति कथं दिशश्च। अब जब कालत्रयम, भूत वर्तमान भविष्य, ये तीनों कहाँ है? देखो, ये तीनों केवल मन की कल्पना है। समय की जो स्केल होती है, टाइम स्केल, ये भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न होती है, बाहर नहीं होती वास्तविक। जो समय किसी को बहुत लंबा लगता है उसके लिए समय बहुत कठिन है, और जिसको समय लंबा नहीं लगता उसके लिए आनंद है, क्योंकि उसका कितना इंटरेस्ट है इसमें। जो आप लोग स्वयं होकर के सुन रहे हो उनके लिए पता भी नहीं चलेगा कि 1 घंटा कैसा ख़त्म हो गया। और जिनको बांध बूंद के रखा है, दिमाग किचन में है, ये करना है वो करना है, उनका दिमाग चलेगा, पता नहीं और कितना बाकी है। देखो, इसीलिए कालत्रयम ही, कालत्रयम यदि च नेति कथम दिशश्च, ये भूत वर्तमान भविष्य कोई अर्थ नहीं है। देखो, ये बहुत बड़ी साधना है कि हम अपने भूतकाल के बारे में ना बोले। बहुत बड़ी साधना है। हमको साधना माने क्या? हम गुरु चरित्र का पाठ करेंगे, हम मंदिर जाएंगे, हम शिरडी साईं बाबा का दर्शन करेंगे, ये हमारी साधना है। वो करो, लेकिन वास्तविकता यदि आप जानना चाहते हो तो ये है, अपने भूतकाल के बारे में कभी ना बोले। किसी के भूतकाल के कोई जानने की जरूरत ही नहीं। देखो कितने आवश्यकता है। तो जिसने भूतकाल को त्याग दिया है उसके लिए भविष्य की चिंता हो ही नहीं सकती, क्योंकि भूत भविष्य सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है? वर्तमान के। तो जितना हम ये दो चीज़ों पर ध्यान रखें, इसी को लेकर के हम लोगों के महामंत्र है, हैप्पी मंत्र माला, देखो सुनो मत बोलो। देखो, हम जब बोलते हैं तो अन्य को लेकर के, अपने भूतकाल को लेकर के बोलते हैं, और जब हम अपने आप से बोलते हैं तो भविष्य काल की चिंता को लेकर के बोलते हैं। यहाँ कहते कालत्रयम यदि न इति, ये तीन जो काल है, वर्तमान भूत भविष्य, तीनों की कोई सत्ता है ही नहीं। तो काल नहीं तो देश भी नहीं होगा। कथम दिशस्य, दिशाएं तो काल पर ही होती है ना। सुबह में जिस दिशा में सूर्य उगता है उसको पूर्व कहते हैं। देखो हो गया ना, काल और दिशा एक ही है, दो अलग अलग नहीं है। हम लोग स्पेस और टाइम, इन दोनों को ऑल्टरनेटिवली प्रयोग कर सकते हैं। भाई यहाँ से वो स्थान कितना दूर है, 1 घंटा लगेगा कार से, तो आपने समय में बताया, नहीं नहीं उसका अंतर कितना है? अच्छा अंतर कितना है? अंतर है 40 किलोमीटर। अच्छा 40 किलोमीटर है, माने स्थान वही है, उसको हमने दो प्रकार से लिखाया, या तो देशतः या कालतः। इसीलिए कालत्रयम यदि च नति कथम दिशश्च, तो काल देश हमेशा साथ साथ जाते हैं। बिना देश के काल का निर्माण नहीं होता, बिना वस्तु के देश का निर्माण नहीं होता। देखो, वस्तु की गति को लेकर के जो निर्माण होता है उसको काल कहते हैं। जैसे पृथ्वी आकाश के अगल बगल में, पृथ्वी सूर्य के अगल बगल में घूम रही है, इसीलिए 365 दिन में 1 साल हो गया। फिर पृथ्वी अपने ही अगल बगल में घूम रही है तो 24 घंटे हो गए। देखो, यदि पृथ्वी का घूमना बंद हो जाए तो काल खत्म हो गया। देखो, माने जहां गति है वहां काल है,
और गति नाम की कोई वस्तु नहीं है, किसी वस्तु की गति होती है। देखो, तो वस्तु को हमने सत्य माना। अब मेरी उम्र 25 साल की है, तो मैंने अपने को देह मान रखा है और इसीलिए 25 साल हो गए। लेकिन जहां वस्तु से, देह से तादात्म्य समाप्त हो गया, तब मेरी कितनी उम्र है? वस्तु है ही नहीं। बिना वस्तु के देश काल का जन्म नहीं होता, और वस्तु के देश काल के कारण ही वस्तु को लखाया जाता है। तो ये संपूर्ण विश्व जो है ना, ये केवल देश काल वस्तु की भ्रांति है। हमारे भगवान शंकराचार्य स्पष्ट लिखते हैं, बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम प्रांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। देश काल वस्तु की कल्पना से ही ये संपूर्ण विश्व का विस्तार हो गया है। जहाँ देश काल वस्तु को हटा दो, कोमा में चले गए, तो ना देश है, ना काल है, ना वस्तु है, आनंद ही आनंद है। काल त्रयम चेदि न चेदि कथम निशश्च शांतम पदम ही परमम परमार्थ तत्वम। तो फिर परमार्थ तत्व क्या है? शांतम पदम ही परमम परमम शांतम, जो अत्यंत शांत है। देखो, जिसको कहते हैं प्रशांति। हम लोग शांत अशांत जानते हैं, परमात्मा प्रशांत है। देखो, तो शांतम पदम ही परमम परमार्थ तत्वम। परमार्थ तत्व जो है वो परम शांत है, माने शांति से जो वृद्धि को प्राप्त नहीं होता और अशांति से जो हानि को प्राप्त नहीं होता, ऐसा जो तत्व है, शांतम पदम ही परमम परमार्थ तत्वम, ये है परमार्थ तत्व। परमम शांतम, परमम पदम, परमम परमार्थ तत्वम क्या है? ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। यह ज्ञानामृत, ज्ञान का अमृत, समरसम कार्य कारण रहित, हमेशा ज्यों का त्यों आकाश तुल्य है। यह अपना स्वरूप है।